नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, राजनीति में एक चीज ये कही जाती है कि कोई ना कोई बात ऐसी निकल के आती है जब नेता आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी इमेज किसी और नेता के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। इसी तरह का दौर चल रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राठौर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ आज के मुद्दे में शामिल रहते हैं। उनसे विशेष टिप्पणी चाहते हैं इस विषय पर। हर नेता चाहता है राजेश जी के उसकी इमेज साफ रहे, लेकिन यदा कदा कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे कोई नेता किसी नेता के खिलाफ किसी के द्वारा दिए गए बयान को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि संबंधित नेता की इमेज खराब हो जाए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें इंदौर नगर निगम महापौर पुष्पमित्र भार्गव को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई थी। साथ में उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बयान देना पड़ा और अभी ऐसी कई सारी चीजें सामने आ रही। ऐसा है कि एक आम नागरिक ने, जिसका नाम पता अभी तक तो पता नहीं चल पाया है किसी को भी, उन्होंने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी को लेकर मेयर को टारगेट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मालिनी गौड़ ने तो अच्छा काम किया था, आपको सब कुछ अच्छा मिला था, इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आ रहा था, आपको तो बस मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन पूरे शहर में गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, इस कारण लोग बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपनी बात रखी है तो उस पर कोई ज़्यादा बड़ा बवाल भी नहीं मचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपके किसी भी राजनेता को लेकर कोई बात आती है सामने और यदि वो गलत बात आती है तो उसको अपना स्पष्टीकरण देके उस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो में एक बड़ी खामी ये है कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाया है वो बंदे ने अपना नाम पता नहीं बताया। हो सकता है कि जो बंदा अपना नाम पता बताता तो उनके घर के आसपास और ख़ास तौर से विशेष साफ सफाई हो जाती, या और दवाई का छिड़काव हो जाता, या उनके इलाज में मदद की जाती। लेकिन वो जिस तरह की गुमनाम शिकायतें लोगों को बदनाम करने के लिए होती है, ठीक उसी तरह से ये गुमनाम वीडियो जैसा है, कहा जा सकता है इसको। तो मेरा ये कहना है कि जो भी बंदा है उनको सामने आना चाहिए कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है और मेरे घर के आसपास ये गलियों में सफाई नहीं हुई है या दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है, तो आप ये करवा दीजिए। पर राज जी, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब कहीं आग लगती है जब भी धुआं उठता है, तो कहीं शहर में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही होंगी, क्योंकि देख रहे हैं हम डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि पिछले कार्यकाल में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जी, आप भी इनकार नहीं करेंगे, चाहे मालिनी गौड़ का कार्यकाल रहा हो, कृष्णमणि मोघे का कार्यकाल रहा हो, कैलाश जी का कार्यकाल कर रहा हो, किसी का भी कार्यकाल कर रहा हो, एक बारिश के दौरान जो एक कवायद नगर निगम द्वारा की जाती है छिड़काव की, वो लार्वा मारने के लिए, वो नजर नहीं आई। हो सकता है कि निश्चित तौर पे सफाई के मामले में कहीं ना कहीं चूक हो रही हो या कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही हो, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सिस्टम है, लंबे समय तक एक जैसा काम सफाई का मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इंदौर इस मामले में बेहतर है। और जहाँ तक दवाई का छिड़काव और इस तरह की चीज़ें, तो ये वाकई नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए कि शहर में साफ़ सफाई बेहतर हो और दवाई का छिड़काव और इस तरह की जो बातें हैं ये समय समय पर होती रहना चाहिए। पर 100% तो सब कहीं दूर अच्छा नहीं हो सकता है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव की जो जवाबदारी है, उससे यदि मेयर मना करे कि मैं कोई शिकायत किसी ने की होती, जिस बंदे ने वीडियो बनाया, यदि उस बंदे ने मेयर हेल्पलाइन पे या सीएम हेल्पलाइन पे या किसी भी फोरम पे शिकायत की होती और उसके बाद वो शिकायत हल नहीं होती, तो फिर शिकायतकर्ता की बात में वजन होता। भाई जी, आपको ऐसा नहीं लगता है इसमें राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं किसी की इमेज को खराब किया जा रहा है और कोई अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है? हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सत्ता के साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस बंदे ने वीडियो बनाया है वो किसी और ने बनवाया है। स्पष्ट तौर पर तो किसी का नाम सामने नहीं आता है, इसलिए हम भी किसी का नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन बात ये है, मैंने मान लिया ना, सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति रहता है उसकी इमेज खराब करने का प्रयास लोग करते हैं।
निश्चित तौर पे करते हैं। और वो लोग प्रयास करते हैं जो किसी नेता या समाज सेवी की जब इमेज बढ़ती है तो उसके खिलाफ अभियान चला के उसको डैमेज करते हैं। मेरा इसमें उल्टा कहना है कि हाँ, हमें सार्वजनिक जीवन पे इमेज को लेके बिल्कुल गंभीर नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं लगता? इसलिए इमेज को लेके गंभीर नहीं होना चाहिए। मेरा मायना उसका पूरा सुन लीजिए, सेंटेंस पूरा नहीं होगा तो दर्शक इसका अर्थ कुछ और निकाल लेंगे। इमेज को लेकर हमें इस रूप में गंभीर नहीं रहना चाहिए, हम खुद कोई गलत काम ना करें, बस इतनी इमेज की चिंता पालना चाहिए। बाकी तो सतयुग से लेके अब कलयुग तक आ गया है, कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी उठपटांग बयान देने से लेके, बोलने से लेके, फर्जी शिकायत करने से लेके, और भी जो घटिया तरीके होते हैं, यहाँ तक कि राजनीति में तो अरशद भाई हमने देखा है कि महिला नेत्रियों को बदनाम करने के लिए चरित्र तक पे सवाल उठा दिए जाते हैं। पर जो राजनीति में हैं और वो सही हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, आपको नहीं लगता ऐसा कैलाश जी को इसके ऊपर जवाब देना पड़ रहा है? क्या लगता है कि वो एक गुट अलग बन गया है जो मेयर के खिलाफ चल रहा है कहीं ना कहीं, जिससे इस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? मंत्री कैलाश विर्की ने तो उस वीडियो के बदले में ही ये बोला है कि कहीं ना कहीं इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कैलाश विर्की के बयान का अर्थ ये है कि भाई लगातार मेयर मेहनत कर रहे हैं। माना कि शहर में गड्ढे हो रहे हैं, चूँकि काम चल रहे हैं, पूरे शहर में सीवरेज लाइन का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो जगह जगह खुदाई हो रही है। और मैं तो आपको ये बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार अभी जितनी खुदाई हो रही है उससे ज़्यादा खुदाई होगी। अभी जब मेट्रो आएगी देखिएगा आप शहरी क्षेत्र की क्या हालत होगी। तो विकास की प्रसव पीड़ा को समझना पड़ेगा, पर प्रसव पीड़ा के दौरान जनता को ज़्यादा परेशानी न हो, इसकी जवाबदारी अफसरों की है। अभी हाल ही में जो मीटिंग ली थी उसमें भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारी सुनते नहीं, इसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो रही है, गड्ढे जगह जगह हो रहे हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ, क्योंकि इस वीडियो के बाद ही सारा घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। तो वो जो मेयर विरोधी लोग हैं वो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो पार्षद ने बोला है, एक तो वो पार्षद वाकई बधाई के पात्र है। जिस पार्षद ने पूरे तर्क के साथ बात ये रखी मेयर कमिश्नर के सामने मीटिंग में कि भाई हम लोग जनता के बीच जाते हैं। देखिए, अफसर जनता के बीच नहीं जाता है, अफसर को वोट नहीं लेना है। बीजेपी कांग्रेस का पार्षद जो भी होता है या विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसको जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो हर 5 साल में वोट मांगने जाता है, खुद के लिए भी वोट मांगने जाता है और दूसरे जो चुनाव होते हैं उसमें भी वोट मांगने जाता है। वो पब्लिक भी जो है, जनता पब्लिक जो है नेता से ही सवाल करती है। तो मेरा ये कहना है कि पार्षद ने बहुत अच्छा किया कि भाई मेरे वार्ड की हालत ये है कि जगह जगह खुदाई हो रही है, सफाई पहले जैसी नहीं हो रही है, और कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है, दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है। तो काम अफसर नहीं करते हैं और बदनामी जनप्रतिनिधि की होती है। जनप्रतिनिधि का काम है पॉलिसी बनाना, चेक करना, उसकी समीक्षा करना। काम जो भी तय होता है उस काम को पूरा फ्रेम में लाना का काम अफसरों का होता है, वो नीचे तक पहुंचाने का काम कर्मचारियों का होता है। धरातल पे काम करने की जवाबदारी सिस्टम की होती है, सिस्टम अफसरों वाला। तो वो सिस्टम यदि बेहतर काम करे तो निश्चित तौर पे इस तरह की शिकायतें नहीं आएगी। और देखिए, नगर निगम हो या दूसरी विकास एजेंसियां हो, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कुछ नहीं करती, करते हैं। करने के तरीके गलत होते हैं, करने में देरी करते हैं, और जो बवाल वीडियो में आने के बाद हुआ वो बवाल पहले ही मच जाता तो शायद ये दिक्कत ही नहीं आती, ये बात ही नहीं आती। तो मेरा ये कहना है कि आप इस बात को ये समझिए कि किस तरह से सिस्टम को बनाया जाए। अब जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए, मेरा इसमें ये कहना है कि वो अफसरों के कान पकड़ने का काम करें। तो क्या ये हो पाएगा, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं निश्चित तौर पे जब अति होती है तो फिर कई बार अफसरों पे जो है गुस्सा निकलता है। और इस मामले में मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मंत्री कैलाश विर्की दबंगता के साथ, तर्क के साथ अफसरों को कटघरे में खड़ा करते हैं और उनको साफ कह भी देते हैं। जैसे विधानसभा 1 में ड्रग वाला मामला आया कि ड्रग बिक रही है और नशा बिक रहा है। पब्लिक ने कैलाश विर्की को कहा
भरी मीटिंग में उन्होंने वहीं से टीआई को बोला माइक से, बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन के अंदर मेरे इधर इलाके में जो भी नशा बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई कर देना, नहीं तो फिर उसके बाद मैं बात करूँगा। इसका मतलब साफ था कि आपको कार्रवाई करना है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, नशा बेचने वालों को बंद करो। तो ये सिस्टम हर आदमी कैलाश विजयवर्गीय नहीं बन सकता ना, परेशानी ये है ना। नहीं तो फिर परेशानी होती है यदि आप दबंग से राजनीति नहीं कर सकते हो। दबंगई का मतलब मेरा है सही काम को लेकर, सही काम को लेकर राजनेता को दबंग 24 घंटे रहना चाहिए। और जो राजनेता, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के सिस्टम, सरपंच तक का सिस्टम यही है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सही काम के लिए पूरी ताकत से बात करना चाहिए और अफसर को हिदायत इस तरीके से देना चाहिए कि अफसर सोचे कि यदि मैंने इस इलाके में काम नहीं किया तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये उसमें डर होना चाहिए। भाई जी, सवाल यही तो उठ रहा है, जैसे आप तो ये लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, आप बार बार बता भी रहे हैं आपके अनुभव के अनुसार, पर हो यही तो नहीं पा रहा है, जो होना चाहिए वही तो नहीं हो पा रहा है। उसके भी अलग अलग कारण होते हैं। कुछ अफसर पोस्टिंग जिनके भरोसे करके लाते हैं वो उन्हीं की सुनते हैं। कुछ अफसर क्या करते हैं कि 2-4 जनप्रतिनिधियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बाकी 10-20 जनप्रतिनिधियों की तरफ देखते ही नहीं है। तो अफसर भी अब नेता हो गए और अफसर भी अब गुटबाजी के हिसाब से गुट में बढ़ जाते हैं। और फिर अफसर के साथ दिक्कत ये और है कि उसको कलेक्शन करना है, उसका आधा समय तो इसी में बर्बाद हो जाता है कि उसने आज लेन देन के कौन से काम निपटाए, पहली प्रायोरिटी तो उनकी वो होती है। तो मेरा ये कहना है। और फिर देखो एक चीज़ और है, इन सब चीज़ों में संसाधन कितने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई शहर बढ़ता जा रहा है, सफाई के लिए कर्मचारी बढ़े क्या, मशीनें बढ़ी क्या, कचरा गाड़ियाँ बढ़ी क्या, ये सारे सिस्टम पे आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी डे बाय डे बढ़ना चाहिए। यदि किसी इलाके में कोई समस्या होती है तो उसके लिए एक सिस्टम जिम्मेदार होता है और वो सिस्टम यदि ठीक से काम नहीं करेगा तो लोग निश्चित रूप से सड़कों पे आके भी विरोध कर सकते हैं। संक्षिप्त में, क्या जनता जाग चुकी है और इमेज साफ और गंदी करने में लगी हुई है राजनीति में दिक्कत क्या आ रही है कि जिस तरीके से एक दूसरे को निपटाने के लिए जो गंदे प्रचार का सहारा लिया जाता है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ है कि इसका यदि हम सकारात्मक उपयोग करें तो हम इतनी उन्नति कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य हो रहा है कि आज की तारीख में पूरे देश में यह हालत है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे पिछले दिनों एक लड़की ने कुछ अलग टाइप की ड्रेस पहन के और 56 दुकान और मेघदूत ओपन के वहाँ निकल के और बवाल मचा दिया था। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया से बाहर होना चाहिए और सोशल मीडिया पे सकारात्मक पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। नहीं, जो वीडियो है वो तो सकारात्मक ही ना, कोई समस्या है उसी को उजागर करा है। अब इसका फायदा अगर दूसरे राजनीतिक लोग उठा रहे तो एक अलग बात। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो वीडियो बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। वो वीडियो गुमनाम है असल भाई, उसमें वो अपना नाम पता बता देता ना, उसको कोई मारता थोड़ी ना। लोकतंत्र में शिकायत करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। अभी आप और हम दोनों बात कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के कारण कर रहे हैं। किसी नेता ने प्रतिबंध थोड़ी लगा दिया है, सरकार ने हमारे ऊपर प्रतिबंध थोड़ी लगा दिया क्या आप किसी मुद्दे पे बात नहीं करोगे। हम 100 बार बात करेंगे। लेकिन उस वीडियो में यदि ये होता, मेरा फिर कहना है पब्लिक को भी प्लेटफॉर्म पे के माध्यम से बात करना चाहिए। आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात करी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप उसके पहले मेयर हेल्पलाइन में शिकायत करते, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते, मेयर को फ़ोन लगाते, फिर बोलते वीडियो पे कि मैंने मेयर को फ़ोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने काम करने का बोला था, नहीं किया। पर आप करते हो सही, शिकायतकर्ता को अपना गुमनाम वाला जो वीडियो है वो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि शहर में डेंगू और चिकनगुनिया हो रहा है। लेकिन आपको ये बात पता है कि नहीं, एक और मज़ेदार बात है कि नगर निगम का सीधा संबंध नहीं है डेंगू और चिकनगुनिया से। ये स्वास्थ्य विभाग होता है। स्वास्थ्य विभाग का काम है कि लार्वा हो
बारिश से और बारिश के बाद ठंड में, गर्मी में जो समस्याएं होती है, ठंड बारिश गर्मी तीनों के मौसम के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को फंड मिलता है, स्वास्थ्य विभाग का अमला है और उस स्वास्थ्य विभाग को काम करना चाहिए। उस वीडियो बनाने वाले बंदे को ये भी सवाल उठाना था कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया। नगर निगम का काम है सफाई करना, यदि सफाई से रिलेटेड उसको कोई शिकायत है, बात हो गई कि गरीब को जोरू सबकी भाभी, यानी नगर निगम जो कुछ भी करे तो नगर निगम हाँ कई बार वाकई दुख होता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ऐसा नहीं है कि हम मेयर कमिश्नर या सिस्टम को ही दिन भर दोष दें। हमारा ये कहना है कि नगर निगम जितना काम करता, आज शहर में कई सड़कें बनी हुई है, पुल पुलिया भी बने हैं और भी काम हो रहे हैं। हम लोग वाटर रिचार्जिंग में काम कर रहे हैं, हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम कर रहे हैं काम। अच्छा भी एक दिक्कत हो रही है, जब भी नई परिषद बनती है तो साल 2 साल सिस्टम को समझने बनाने में इसमें चले जाता है और नेता के साथ तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अर्षद भाई एक और इसी विषय से जुड़ी हुई बात है, जनप्रतिनिधि का पब्लिक बहुत समय खराब करती है। पब्लिक उनको सार्वजनिक समारोह में बुला के 2-2 घंटे मंच पे बिठा के रखती है। पब्लिक 2-2 3-3 घंटे उनकी स्वागत में लगा देते हैं। पब्लिक ये चाहती है कि उसके यहाँ दुख हो या सुख विधायक, पार्षद, मेयर सब आना चाहिए। अब ये पब्लिक को समझना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि का समय यदि इस तरह से बर्बाद कर देंगे तो वो काम कब करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो व्यक्तिगत कार्यक्रमों में बहुत कम जाते हैं और जिस सार्वजनिक समारोह में जाते हैं वहाँ पर भी बिल्कुल क्वालिटी टाइम देते हैं। जनप्रतिनिधियों को भी मेरी इस कार्यक्रम के जरिए एक सलाह है कि वो क्वांटिटी टाइम देना बंद करें, क्वालिटी टाइम देंगे तो उनके काम में निखार आएगा और जब जनप्रतिनिधि काम कर देगा तो उससे पब्लिक खुश होगी। यदि जनप्रतिनिधि रोज कार्यक्रमों में जाएगा तो पब्लिक उससे खुश नहीं होगी। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जैसा उनका व्यवहार और नेचर है उसके हिसाब से बताया कि नगर निगम क्या कर रहा है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके माध्यम से जो राजनीति की जा रही है। एक किसी ज़माने में एक एड आया करता था कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद कैसे, या मेरी साड़ी से तेरी साड़ी ज़्यादा सफ़ेद कैसे। ये उसी तर्ज पर था हमारा प्रोग्राम, हमारे ख़ास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़ इंदौर। धन्यवाद।